साधु सर, ये इस वक्त का अपडेट है। एक और महत्वपूर्ण अपडेट, 3 घंटे में करीब 200 ड्रोन भेजे गए हैं। 3 घंटे में करीब 200 ड्रोन हर बॉर्डर स्टेट पर पाकिस्तान की तरफ से ये ड्रोन भेजे गए हैं। बॉर्डरिंग स्टेट पर, हर बॉर्डरिंग स्टेट पर लगभग ये ड्रोन पहुंचे हैं और वहां पर इन हमलों को नाकाम किया गया है। 3 घंटे में 200 ड्रोन, 200। अब ये कल से इंटेंस है या कल से कब है? ये अगर 3 घंटे में 200 नंबर है तो इसको आप विंग कमांडर निकिता कम मानेंगी, ज्यादा, इक्वल मानेंगी? कल से थोड़ा कम। कल का नंबर 400-500 तक गया था, पर अभी हमें पता नहीं है कि अभी तो रात बाकी है कि ये कितने देर कंटिन्यू करेंगे। विल दे स्टिल गो अप टू द नंबर्स जो उन्होंने कल अचीव किए थे, या अब उनकी कैपेसिटी भी कम है? अब अपनी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी को वो फुल यूटिलाइजेशन करेंगे या बाद के लिए कुछ बचाएंगे, उसके बारे में तो कहना मुश्किल है। ये क्या, इसको अगर प्रोब करना है किसी कंट्री के, ये जो नंबर ऑफ किलोमीटर्स हैं जिसके अलावा आपको ये प्रोब करना है कि ये डिफेंस ग्रिड कैसी है, कहां कैसे काम कर रही है, तो उसके लिए कितने दिन, कितने ड्रोन आज के समय में, एक अंदाजा। ये क्या पाकिस्तान की तरफ से दिखावा ज्यादा है कि देखिए हम रिकॉनेसेंस कर रहे हैं, हम प्रोब कर रहे हैं? बिकॉज दे ऑल्सो नो कि ये उसी तरीके से, ये यहाँ कोई ऐसा तो है नहीं जो नौसिखिया बैठा हुआ है, वहां से तो हरकत होगी और यहाँ पर पकड़ी जाएगी और उसको डिकोड करके उस तरीके से प्रिपेयर्डनेस होगी। तो क्या ये पाकिस्तान भी समझ रहा है? क्या इसमें ये साइऑप्स ज्यादा है या वाकई इसमें टोह ज्यादा है और उसके हिसाब से रणनीति बनाने का मादा ज्यादा है? जनरल साहब, देखिए दिनेश, इसमें क्या होता है कि ये निश्चित रूप से ये रणनीतिक के तहत ये काम कर रहे हैं। इसमें इन्होंने जो मैंने पहले बताया वो उसको टोल लेने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा अब क्योंकि इन्होंने आज अल्टीट्यूड को ऊंचा ज्यादा किया है तो उससे जो उसकी जो रिकॉनेसांस हो रही है उसका एंगल ज्यादा बड़ा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो हमारे जो रिजर्व फॉर्मेशन हैं उनकी भी टोल लेने की कोशिश कर रहे हैं। और ये तमाम जो चीजें होती हैं दिनेश, ये जब आप बैटलफील्ड को शेप करते हैं, जब आप पूरी इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करते हैं, तो आपको एग्जैक्टली पता लगाने का प्रयास करते हैं कि अगर हमने यहां से हमला किया तो उसका रिएक्शन कहां से और कितने समय में आ पाएगा। तो उसके लिए कहीं ना कहीं ये आवश्यक हो जाता है कि आपको एरियली और ग्राउंड रिकॉनेसांस के साथ उनको कंबाइन करके रिजर्व्स की पोजीशन, रिएक्शन की कैपेबिलिटी, ये तमाम चीजें देखने की जरूरत है। तो इसका एक पैटर्न है दिनेश। लेकिन सर अब एक बात समझना चाहता हूं, लेमैन के हिसाब से समझना चाहता हूं, क्योंकि मैं फौज का व्यक्ति नहीं हूं, मैं स्ट्रैटेजी एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मैं इस देश का नागरिक हूं और मेरे मन में उत्सुकताएं हैं, जर्नलिस्ट भी हूं, इसलिए जानना चाहता हूं कि जब आप एक जिम्मेदार देश हैं, जब आप तमाम कंसर्न्स को, तमाम फैक्टर्स को अपने ध्यान में रखते हुए कंसीडर्ड अप्रोच अपनाते हैं, तो फिर क्या वो जो कहा जाता है कि ऑफेंस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ द डिफेंस, क्या वो लागू रह पाता है? या ये एक बड़ी टाइट रोप वॉक है और आज जो जितना जिम्मेदार होता है उसको उतना ही ज्यादा ये टाइट रोप वॉक करनी पड़ती है? जनरल माथुर। दिनेश, देखिए क्या होता है कि ये आमतौर पर एक बॉक्सिंग मैच में भी ये कहा जाता है कि अच्छा बॉक्सर बिल्कुल नौसिखिए से जब खेलेगा तो हार सकता है। तो ये मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि क्या हो रहा है कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है, मैं इस तरह की भाषा आमतौर पर इस्तेमाल नहीं करता हूं लेकिन मैं मजबूर हूं इसको कहने के लिए, एक ऐसा घटिया देश है पाकिस्तान कि वो कुछ भी कर सकता है। भारत को गलत लाइट में दिखाने के लिए वो पाकिस्तान इस हद तक गिर सकता है कि वो अपनी खुद की सिविल फ्लाइट गिरा ले और कह दे कि ये भारत ने गिराया। वो दैट असाइड, अब मैं आपको बताता हूं कि इसका एक पैटर्न है। जो जम्मू कश्मीर है या लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, वो हमले हो रहे हैं फॉर इफेक्ट, और वो हमले इसलिए कर रहा है कि वहां पर उसको टोल लेने की आवश्यकता नहीं है। वहां पर आई बॉल टू आई बॉल कॉन्टैक्ट है, आपको एग्जैक्टली लोकेशंस पता है एक दूसरे की, और वहां पर आप अटैक कर रहे हैं। तो वहां हमले इफेक्ट के लिए किए जा रहे हैं। ड्रोन जो भेजे जा रहे हैं, जो कुपवाड़ा में भेजे गए हैं या श्रीनगर में या बडगाम में जो ब्लास्ट हो रहे हैं वो, और जो नीचे है वो डेफिनेटली सर्वेलेंस के लिए है। ये जो ड्रोन्स होते हैं, जो इस प्रकार के ड्रोन्स, उसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का इक्विपमेंट लोडेड होता है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर के लिए इक्विपमेंट आपके लोडेड होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर है कि आप दुश्मन के बारे में टो ले सकते हैं, सर्च, इंटरसेप्ट, डिटेक्ट, एनालाइज, तो ये सब कुछ वो कर रहे हैं। नहीं, कल ये पाकिस्तान कह रहा था जब भारत की तरफ से यहां से ड्रोन्स भेजे गए और वहां पर लाहौर से लेकर तमाम जगहों पर जहां उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स डिप्लॉयड थे उनको नष्ट किया गया। 6 के आसपास बैटरी तो कहा जाता है कि कल उनके HQ-9 की नष्ट कर दी गई थी। तब ये कहा जा रहा था, उनकी तरफ से कहा गया कि जब इनके ड्रोन आ रहे थे उसमें जो आप कह रहे हैं कि ये EMS उसके अंदर, उसके ऊपर माउंट था
और द मोमेंट हमने अपनी बैटरी को उसको एंगेज करना शुरू किया, जैसे ही हमने एंगेज करना शुरू किया तो हमारे इसमें रिसीवर में सिग्नल्स आने लगे। मतलब ये पता चलने लगा कि इधर जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है शायद उसको पकड़ा जा रहा है, उसकी लोकेशन पकड़ी जा रही है। और इसके बाद हमने ये तय किया कि हम ड्रोन्स को उस तरीके से नष्ट नहीं करेंगे, सॉफ्ट किल के लिए जाएंगे, हार्ड किल के लिए नहीं जाएंगे। क्या ये विडंबना हर एक कंट्री के साथ होती है? ना 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 दिनेश, मैं माफी के साथ कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं, हाँ। वो उनकी आईक्यू मुझे लगता है इतनी लो है कि उन्हें कुछ ज्ञात नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है इसके बारे में। ये बिल्कुल गलत बात है। ये रक्षा मंत्री नहीं सर, रक्षा मंत्री तो ऐसा लगता है नशा कर रहे हैं वहां के रक्षा मंत्री तो लगता है सूखा नशा कर रहे हैं सर। चाहता हूं दिनेश, मुझे एक सेकंड और दे दें। ये वहां के एक्सपर्ट ने कहा था सर, एक वहां के एक्सपर्ट ने कहा था, ये रक्षा मंत्री की तरफ से बात नहीं थी, इसलिए मैं आपको बता रहा था जी। हाँ, तो मैं ये बता रहा हूं कि ये देखिए क्या होता है। इसका मैं तुलना अगर आप मुझे करने के लिए बोले कि मैं ये तुलना ये है कि फुटबॉल के मैच में गोलकीपर की शक्ल ना पहचान में आ जाए इसलिए मैंने गोल होने दिया। ये तो दिस शुड पुट थिंग्स इन राइट पर्सपेक्टिव कि यार हमने गोल करवा लिया क्योंकि गोलकीपर नहीं पकड़ में आ जाए। ये इसलिए उनको कहा ये कवर अप स्टोरी है। जब हमारे ड्रोन्स ने इफेक्टिवली, यही मैं कहता हूं कि भारतीय सेना की ट्रेनिंग में होता है एक गोली एक दुश्मन, अर्थात जो भी आप फायर करें काइनेटिकली वो इफेक्ट के लिए फायर करें। 24 मिसाइल फायर करी, 24 की 24 जगह सही जाके लगी। 25 हमने ड्रोन फायर किए, अगले दिन 25 के 25 अपने टारगेट के ऊपर पहुंचे। इससे इसका क्या असर हुआ कि वहां की आवाम पूछने लगी कि भाई यहां आपके जैशे मोहम्मद के हेडक्वार्टर में आकर के 31 कोर के हेडक्वार्टर के बगल में उन्होंने हमला कर दिया, आप लोग कहां सो रहे थे? तो ये जब हो गया तो उनको कोई कवर अप स्टोरी तो ढूंढनी पड़ेगी। ये बिल्कुल बेबुनियाद बेसलेस आर्ग्यूमेंट है, इट सेल्फ डिफीटिंग आर्ग्यूमेंट है। आप कैसे कर सकते हैं कि भाई आप आकर के लाहौर में पटाखा छोड़ दो इसलिए क्योंकि हमको लाहौर की जगह ना पता पड़ जाए? आपको हमारी सारी जगह इतनी, हमारे पास कॉन्टिन्यूअस इंटेलिजेंस हमने बिल्ड किए पिछले 50 60 100 साल से, तो वो हमें एग्जैक्टली पता है, उसके लिए कोई उनको समझने की जरूरत नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि ये एक कवर अप स्टोरी है, क्योंकि एक सक्सेसफुल ड्रोन अटैक जो कि कराची से लेकर के रावलपिंडी तक हुआ, हर इंपॉर्टेंट और वो जगह जो चुनी गई थी वो ऐसे नहीं चुनी गई। एक और अपडेट आ रहा है सर, एलओसी पर दोनों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग है। आप जो कह रहे हैं कि उन्होंने 2 तरह के ड्रोन भेजे हैं, एक तो एलओसी के अलोंग भेजे हैं और आपको ये लग रहा है कि निश्चित रूप से विस्फोटकों से लैस हैं, उनमें विस्फोटक हैं, लेकिन इधर इंटरनेशनल बॉर्डर के पास वो जो भेज रहे हैं वहां पर वो रिकॉनेसेंस के लिए भेज रहे हैं। आपने इसकी हालात की तर्जुमानी ऐसे की है, घुसपैठियों को कवर दे रहा है पाकिस्तान, घुसपैठ भी कराने की कोशिश की जा रही है। कल भी भारत ने कई घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम किया है। बड़गाम, अवंतीपुरा, सोपोर में अटैक लगातार चल रहा है, पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग चल रही है। खास तौर से जम्मू वाले हिस्से में एलओसी के अलोंग ये देखने को मिल रहा है। और ये आप जानते हैं कि एलओसी का बड़ा हिस्सा जम्मू के साथ ही है, घाटी के साथ उतना बड़ा हिस्सा नहीं है, जम्मू में ही ये बड़ा हिस्सा है और उसके पूरे एलओसी के अलोंग ये शेलिंग की जा रही है। अनंतनाग और पुलवामा को भी निशाना बनाया गया है। भारतीय सेना ने इन सारे हमलों को ना सिर्फ नाकाम किया है बल्कि मुंहतोड़ जवाब दिया है। अब मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आज इंटायरिटी में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जब सरकार सामने आती है, सरकार की तरफ से ब्रीफिंग दी जाती है, तो जाहिर है उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो प्ले कर रहे होते हैं। लेकिन एज एन एक्सपर्ट सर, आप कहां पर एनपी सिंह साहब देख रहे हैं कि आज एक्शन चल रहा होगा? निश्चित रूप से क्या अरेबिक सी में भी हम समझते हैं कि वहां कुछ चल रहा होगा? जी बिल्कुल, हर तरफ से देखिए, हमारी जितनी भी फ्लीट है, हमारे जो एयरक्राफ्ट कैरियर है विक्रांत, और फिर जो ईस्टर्न फ्लीट है विक्रमादित्य, और उनके साथ जब एक एयरक्राफ्ट कैरियर होता है तो हमारे डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट, सबमरीन, मिसाइल बोट्स, ऑयल टैंकर, सब कुछ होता है। और वो इतने रेडी हैं, सब रेडी अलर्ट में। भारत इतना तैयार है, हमारी जो प्रोफेशनल, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इधर ड्रोन के चक्कर में पाकिस्तान फंसा हुआ, उसको लग रहा है कि हमने भारत को यहां उलझा के रखा है और उधर अरब सागर तरफ से खेल हो जाए कोई? बिल्कुल खेल होगा। देखिए, पाकिस्तान इस समय जो सिविल फ्लाइट्स उड़ाई हुई हैं और जो चाहता है, जो बिल्कुल अभी सर बता रहे थे कि किस तरह से वो खुद भी गिरा सकता है, वो इस लेवल तक के हैं, घटिया जो उन्होंने वर्ड यूज किया है, बिल्कुल हैं, वो कर सकते हैं इस तरह की घटना भी। वो चाहते हैं कि भारत से करा लें और फिर पूरे विश्व में एक जो कार्ड खेलते हैं, वो विक्टिम कार्ड और सिंपैथी कार्ड, वो चाहते हैं कि भारत कर दे कुछ। ये जो प्रोवोकेशन चल रहा है, ये उसका एक बहुत बड़ा पार्ट है। लेकिन हम चारों तरफ से तैयार हैं और हमारा जो भी एक्शन है वो वेल थॉट एक्शन है, वेल प्लान्ड एक्शन है। आप देख सकते हैं ये नहीं, इसको भी समझना चाहता हूं मैं। ये जो आपने कहा ना कि वेल थॉट आउट, वेल लेड आउट हमारा प्लान है, ये जो कहा जाता है कर्नल उत्कर्ष, इफ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल,
लेकिन साथ में यह भी कहा जाता है कि आपने जो प्लान बनाया, द मोमेंट यू एंटर इनटू द रियल बैटल सिचुएशन, वॉर सिचुएशन, द प्लान चेंजेस बिकॉज इट इज अ डायनेमिक सिचुएशन विच यू आर इन। तो इसमें असल में लागू क्या होता है? यू रियली प्लान एंड इट गोज एज पर द प्लान, और या फिर आप अपने प्लान को लगातार बदलते रहते हैं, वही प्लानिंग का हिस्सा होता है। देखिए, इसीलिए वॉर इज नॉट फॉट बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वॉर इज फॉट बाय लाइव कमांडर्स who have very dynamic brains. That is how you have a plan, but you should be ready. आप हमेशा तैयार रहें, तत्पर रहें अपने प्लान में मॉडिफिकेशन करने के लिए किस तरीके की घटनाएं आपके सामने आ रही हैं। तो इसीलिए ये जो युद्ध है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नहीं लड़ा जाता, ये लड़ा जाता है उन कमांडर्स के दिमाग से जो उनकी बुद्धि तीक्ष्ण होती है, कुशाग्र होती है। तो ये अगर ये वाली सिचुएशन है, तो अब मैं यहां समझना चाहता हूं, खासतौर से जहां ये स्वार्म ड्रोन्स छोड़े गए हैं या एलओसी के अलोंग जहां शेलिंग और फायरिंग चल रही है, विंग कमांडर निकिता, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि क्या यहां पर जो स्ट्रैटेजी अमूमन होती है कि फर्स्ट यू कंटेन, देन यू रजिस्ट एंड देन यू काउंटर फायर, क्या यहां यही चल रहा होगा या असल में इसका मिक्स चल रहा होगा हर जगह? दिनेश जी, जो आपने पहले बात कही थी वो बिल्कुल ठीक कही थी कि अभी पाकिस्तान ये इतने सारे ड्रोन्स एक साथ भेज के इंडिया को एंगेज कर रहा है, पर वो भूल जाता है कि इंडिया के जो नंबर्स हैं वो उनके नंबर से बहुत ज़्यादा हैं। तो इवन इफ दे आर ट्राइंग टू एंगेज सम ऑफ आवर फोर्सेज ऑन द बॉर्डर, दे फेल टू रजिस्टर द फैक्ट दैट कि हमारे पास बहुत जगह से हमारी फ्लीट नीचे से भी है, हमारी फ्लीट ऊपर से भी है, एयरफोर्स भी है, आर्मी भी है। तो इन सब को अगर वो ध्यान से देखेंगे तो उनके जो एफर्ट्स हैं वो उतने नहीं हैं कि वो हमें दे कैन नो ओवर पावर अस। इट इज़ नॉट सो। वो किसी भी तरीके से ओवर पावर तो नहीं कर सकते, ये तय है। ये बात उनको भी मालूम है। ये बात और है कि उसको कभी स्वीकारते नहीं है, क्योंकि उनका वजूद इस बात पर टिका हुआ है कि एक बड़े पहलवान के आगे अगर एक छोटा पिद्दी पहलवान भी है और वो अकड़ कर खड़ा हुआ है तो इसी में उसकी शान टिकी हुई होती है। ये बात और है कि वो कभी भी मसला जा सकता है। लेकिन जनरल माथुर, जब 2.5 फ्रंट की बात सीडीएस बिपिन रावत ने की थी, इसमें जो सेकंड फ्रंट है, कहीं ऐसा तो नहीं है, मतलब ये एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन भी हो सकता है, लेकिन आप बता सकते हैं, कहीं या कहीं किसी तरीके का ट्रैप तो नहीं हो सकता? मतलब मैं ये जानना चाहता हूं कि ये पाकिस्तान के बहाने कोई एक बड़ा कॉन्स्पिरेसी करने वाला ये पाकिस्तान के जरिए किसी बड़ी कॉन्स्पिरेसी को अंजाम दे रहा तो नहीं हो सकता? ये जो दिख रहा है उतना ही है क्या, या उसके अतिरिक्त भी बहुत सारी चीजें? आप मुझे थोड़ा समय दें, मैं आपको Please, 2-3 बातें ठीक से समझाने का प्रयास करूंगा। दिनेश, जब उन्होंने बिपिन रावत ने कहा था 2.5 फ्रंट्स पे हम लड़ने को तैयार हैं, तो आप इस बात को मान लें कि जो ट्रुप्स हमें पूरी तरह से ऑफेंसिव वॉर वेस्टर्न थिएटर में करने के लिए चाहिए, उनके अलावा हमारे पास इतने ट्रुप्स हैं कि हम नॉर्दर्न थिएटर को सही प्रकार से कंट्रोल कर सकें, सही प्रकार से होल्ड कर सकें। ये बिल्कुल निश्चित है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये ट्रैप इसलिए नहीं हो सकता, पहली वजह, और दूसरी वजह भी बताऊंगा कि इसलिए नहीं हो सकता दिनेश ये ट्रैप, क्योंकि हमारे पास जो उनके लिए है वो अलग है, यहां के लिए है वो अलग है। तो आप कुछ भी करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पहली बात। दूसरी बात ये होती है कि चीन की जो फिलॉसफी है, आप उनकी फिलॉसफी देखिए, जो उनका सब सोच देखिए, उनकी फिलॉसफी है जो वॉर फाइटिंग फिलॉसफी है, टू विन अ वॉर विदाउट फाइटिंग इट। ये उनकी फंडामेंटल फिलॉसफी है। दिनेश, आप अगर मुझे एक इंसिडेंट बता दें 1967 के बाद एक भी गोली फायर हुई हो पूरे आज तक, आज करीबन 70 साल हो गए, उसके बाद कोई एक भी गोली फायर हुई हो चाइना के बॉर्डर पर नहीं कह रहे हैं आप सर? चीन जो है वो प्रयास करता है कि वो अपना युद्ध, अपना मकसद बिना लड़ाई करे हासिल किए करे, वरना वो अभी तक 4 बार ताइवान पे हमला कर चुका होता। मकाओ और हांगकांग को कैसे उसने लिया वो किसी और तरीके से लेता, और जो वियतनाम और फिलीपींस उसको उसके ऊपर आंखें दिखा रहे हैं, उनकी आंखें कभी की निकाल चुका होता। वो कभी भी इस प्रकार का हमला, तो उनका ये सिस्टम है। तो जो देश अपने लिए लड़ने को तैयार नहीं है दिनेश, आप उससे उम्मीद करते हैं कि वो पाकिस्तान के लिए राइट, ये बहुत गजब का विश्लेषण सर, और अपने दर्शकों के लिए इसको और आसान शब्दों में समझा देता हूं कि अगर आप में से कुछ लोगों को ये लग रहा है कि चीन भी इसके पीछे खेल रहा हो सकता है, अभी केवल ये पाकिस्तान वाली ही सिचुएशन दिखाई दे रही है, क्योंकि चाइना हमेशा से मानता है, और ये भी कहा जा रहा है जनरल माथुर की तरफ से कि हमारे पास इतनी थालियां हैं
कि इनमें से जो भी खाना चाहे हम सबको परोस सकते हैं और बढ़िया वाली दावत दे सकते हैं, तो इसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। खबर और देखिए, पंजाब के फिरोजपुर में पाकिस्तान का ड्रोन अटैक, और इधर अवंतीपुरा बारामूला से भी खबर आ रही है। खबर आप देख रहे हैं यहाँ, एलओसी पर 8 और ड्रोन हमले नाकाम किए गए हैं। एलओसी के अलोंग लगातार इन ड्रोन्स का भेजा जाना, ये कितने ड्रोन चाहिए होते हैं किसी रिकॉग्निशंस के लिए? असल में मुझे ये लगता है कि सिचुएशन अगर उनके लिए ऐसी है तो इधर भारत भी ये जानता है कि अगर आपने हमारी ये टोह ले ली है तो हमको अपने डिप्लॉय जो हमने फॉर्मेशंस बनाए हैं उनको किस तरीके से बदलना है। क्या ऐसा भी हो रहा होगा? अभिषेक हमारे संवाददाता, इस समय क्या अपडेट है, कहां से जुड़े हुए हैं? आप चाहें तो इसको गोपनीय रखते हुए बता सकते हैं उस जगह जहां आप मौजूद हैं, क्या देख रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, और क्या अब भी आपको ड्रोन्स उस तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं? अभिषेक, देखिए, बिल्कुल आपसे कुछ देर पहले, या कुछ मैं कहूं तो आधे घंटे पहले, यहां पर जो ड्रोन्स हैं उनको न्यूट्रलाइज किया गया था भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से। पाकिस्तान बार बार ये भूल रहा है कि वो जितनी बार इस तरीके से अटैक करेगा, भारत उसका मुंहतोड़ जवाब देगा और बहुत जोरदार देगा, जो कि पाकिस्तान उसको संभाल नहीं पाएगा। एक बार, 2 बार, 3 बार नहीं। आप समझिए कि कल भी कई शहरों में भारत के उसने अटैक किया। अभी जिस जगह पे मैं मौजूद हूं, यहां भी कुछ देर पहले जो है उसने अटैक करने की कोशिश की, लेकिन भारत की जो रक्षा प्रणाली है, भारत की जो एयर डिफेंस सिस्टम है, उसने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए हवा के अंदर ही जो पाकिस्तान के जो ड्रोन्स थे, जो नापाक हरकत करने के लिए भारत सरजमीन में घुसे हुए थे, उनको वहां पर ध्वस्त कर दिया। इसके साथ साथ पाकिस्तान को इस बात को समझना चाहिए, गांठ बांधना चाहिए कि चाहे 1947 की बात करें, जब से वो आजाद हुआ, 71 की बात करें, 65 की बात करें, 99 की बात करें, जब भी वो इस तरीके से भारत के साथ इंगेज होता है, उसको मुंह की खानी पड़ती है। बार बार पाकिस्तान की यह हरकत होती है, जैसा कहते हैं कि पूत के जो पांव है वो पालने में नजर आते हैं, तो पाकिस्तान के जो पांव है, एक तरीके से आतंकवाद हम कहें तो उसमें घिरते हुए नजर आ रहे थे, और भारत ने इसी का विरोध किया था, भारत ने इसी के ऊपर कार्रवाई किया था। लेकिन पाकिस्तान उल्टा जो है वो हमारे सिविलियंस के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। ऐसे में भारत अब मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। जहां मैं मौजूद हूं, एक रिस्पेक्टेड चैनल होने के नाते हम इसको बता नहीं सकते देश सेवा के लिए, लेकिन आप समझिए कि यहां भी जो कई ठिकाने थे, जो सैन्य ठिकाने थे विशेष रूप से, वहां हमला करने की कोशिश की थी पाकिस्तान ने, लेकिन जो भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम है उसने इस पूरे हमले को नाकाम कर दिया। पाकिस्तान को एक बार फिर से मुंह खानी पड़ी है, और भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि वो क्यों इंडिया की, वर्ल्ड की जो है वो बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम है, और जो मोराल है इस वक्त सेना का वो इतना हाई है कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान का कोई भी अटैक हो, उसको रोककर और वापस रिटेलिएट जो है वो दुगनी तेजी से किया जाएगा। जी, अब जब ये इस तरह के स्वार्म ड्रोन्स आते हैं, ये भी समझना चाहता हूं मैं आपसे कर्नल साहब